नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो ने आपने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया, आपने लाइक करे, उसको कमेंट करे उसके ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का अपना टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। देखो, वन्य जीव अभयारण्य जो है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ी दो चार चीज़ें उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने देश में ना करीब 1250 ना पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, और उसमें भी सबसे खुशी की बात है कि उसमें से अकेले 500 प्रजाति पक्षियों की अपना हरियाणा जो राज्य है उसके अंदर पाई जाओ है। दूसरी चीज आपने के ध्यान में रखनी है, 2 पर्यावरण न्यायालय है अपने हरियाणा के अंदर, और दोनों अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम पूछे भी जा चुके हैं। एक तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, दूसरा है फरीदाबाद के अंदर। यानी दोनों जो पर्यावरण न्यायालय, प्रश्न एच से पूछा गया था कि हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, एक तो हिसार में है, दूसरा कौन सी जगह पर है, फरीदाबाद के अंदर है पर्यावरण न्यायालय। इसके बाद हमारा जो हरियाणा जो है, अपना हरियाणा में 2 हैं राष्ट्रीय पार्क, और दोनों राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाओ एचएसएससी के द्वारा। देखो, 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। सबसे पहला है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? अपना यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। यमुनानगर, जहां से यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। एक तो देखो 2 हैं, तो 2 में सबसे पहले कालेसर जो है, काला सिराल आदमी ना पे कहा सबसे बड़ा माना जा प्रजातियां में, तो आपने ध्यान रखना 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक तो कालेसर है, दूसरा सुल्तानपुर है। तो दोनों में सबसे बड़ा जो है वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे बड़ा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर को साल 2003 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। दर्जा कब दिया था इसको? 2003 में कालेसर भारत का हरियाणा जो देश के राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर शामिल किया गया था, यमुनानगर के अंदर पड़ा है। दूसरा, इसकी एक और खास बात है, इस उद्यान के अंदर लाल जंगली मुर्गा पाया जाओ है। लाल जंगली मुर्गा, ये इस चीज के लिए बहुत फेमस है। लाल जंगली मुर्गा किसमें पाया जाओ? कालेसर के अंदर। देखो, 2 राष्ट्रीय पार्क अपने, पहला अपन कौन सा ध्यान रखना है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है अपने हरियाणा का, यमुनानगर के अंदर है। 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। लाल जंगली मुर्गे के लिए जाना जाता है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। गुड़गांव यानी गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के सुल्तानपुर के अंदर है ये। और इसको 1989 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। देखो, बड़ा कालेसर है तो छोटा कौन सा बच गया? सुल्तानपुर छोटा बच गया। 1989 में इसको नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस राष्ट्रीय पार्क की एक खास बात है, इसके अंदर जो है शीत ऋतु के अंदर साइबेरियन सारस नामक पक्षी आते हैं। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, साइबेरियन सारस नामक जो पक्षी जो है शीत ऋतु के अंदर यहां पर आते हैं। 1989 के अंदर सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, याद हो जाओगा। साइबेरियन तो इसमें पाया जाओ है, लाल जंगली मुर्गा कौन सा पाया जाओ है? कालेश्वर के अंदर। यानी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बड़ा कौन सा है? कालेश्वर है, उससे छोटा कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षीहार, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों ई बाजू अपना मेन टॉपिक पर, टॉपिक का नाम है वन्य जीव अभयारण्य। देखो, वन्य जीव अभयारण्यों के अंदर देखो, जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी था और कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य भी है। देखो, कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये जो कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये यमुनानगर के अंदर है। कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य ये यमुनानगर के अंदर है। बस इसकी एक के बात याद रख लियो, यमुनानगर। ये जो कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है ये भौंकने वाले हिरण के लिए जाना जाता है। भौंकने वाला हिरण कौन से वन्य जीव अभयारण्य के अंदर पाया जाओ है? कालेश्वर के अंदर पाया जाओ है। भौंकने वाला हिरण कालेश्वर के अंदर पाया जाओ। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी यमुनानगर के अंदर है, और कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य भी कड़ा पड़ा है अपना यमुनानगर में पड़ा है। उसके बाद में अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है वीर शिकारगढ़ अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है। पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है, और 1975 के अंदर इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था।
यानी बीर शिकारगढ़ कड़ा पड़ा है पंचकुला में, कालेसर कौन सा में पड़ा है, यमुनानगर के अंदर पड़ा है। उसके बाद में अगला है छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। छिलछिला कड़ा पड़ा है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। वही कुरुक्षेत्र जहां ज्योतिषर नामक तीर्थस्थान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वट वृक्ष के नीचे। कुरुक्षेत्र के अंदर जो है छिलछिला है। और छिलछिला की आपने एक और खास बात याद रखनी है, ये छिलछिला को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1986 के अंदर। 1986 के अंदर देश के अंदर स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत हुई थी। दूसरा, छिलछिला जो है थोड़े से एरिया में है, 71 एकड़ के अंदर है। और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। यानी हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कुरुक्षेत्र का छिलछिला जो है वो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बाद में आगे चला, हाँ, उसके बाद में अगला अपन लेना है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये नाहर पड़ा है अपना रेवाड़ी में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले के अंदर आता है? रेवाड़ी के अंदर। सीधा नाम पूछे जैसे सियाड़े में कौन सा जिले में, बस इतना पूछेंगे आपसे। या नो पूछ ले इनमें रेवाड़ी में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, तो उल्टा हो जाएगा। नाहर वन्य जीव अभयारण्य का पड़ा है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर है। उसके बाद अगला है अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, यो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबूब शहर पड़ा है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। अबूब शहर कड़ा पड़ेगा हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ेगा। इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है, ये अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अबूब शहर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा था? छिलछिला कुरुक्षेत्र में पड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर सिरसा। अबूब शहर सिरसा सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कड़ा पड़ा अपना कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ा। उसके बाद में अगला वन्य जीव अभयारण्य है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। देखो जब अपन झील पड़ी थी तो भिंडावास नाम की एक झील का जिक्र किया था। ये जो भिंडावास नामक झील है ये झज्जर के अंदर है, तो ये भी झज्जर में है अपना। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य आ जाओ, भिंडावास झील आ जाओ, दोनों बिल्कुल सटे हुए पास में ही है। तो दोनों के दोनों कहां पड़ा? अपने झज्जर के अंदर पड़ा है। इसको साल 2009 में दर्जा दिया गया था वन्य जीव अभयारण्य का। पक्षी अभयारण्य भी इसको 2009 के अंदर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है कम से कम 250 प्रजाति पाई जाओ पक्षियों की, वो ना याद रहा तो भी काम चल जाएगा। भिंडावास झील और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कड़ा पड़ा है हरियाणा का, झज्जर जिले में पड़ा है। उसके बाद अगला आ जाओ बीरबारा। बीरबारा देसी भाषा में बीड़ आपे बोला, हाँ, बीरबारा जो है ये पड़ा है हरियाणा के जींद जिले के अंदर आता है। कई बार अगर आप जींद गए तो बोला बीड़ में को जाओगे, वही बीड़ है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जो है कड़ा पड़ा अपना जींद जिले के अंदर पड़ता है। हरियाणा का दिल बोला जाता है जींद को। उसके बाद अगला आ जाओ सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य यो बहुत खास है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हरियाणा के कैथल के अंदर है। और HSSC में 4-5 बार पूछ लिया, इसका नाम पूछा गया था कि दूसरा नाम इसका कौन सा, तो दूसरा नाम इसका सोनसर, यानी सोनसर वन्य जीव अभयारण्य या फिर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य आ जाओ। बात है कह कड़ा पड़ा हरियाणा के कैथल जिले के अंदर ये पड़ता, आपने ध्यान रखना है। नाहर रेवाड़ी में है, अबूब शहर सिरसा में सबसे बड़ा है, भिंडावास झज्जर के अंदर है, बीरबारा जींद में है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहां पड़ता है? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर पड़ता है। जो वीडियो पसंद आओ तो इसने लाइक भी कर दिया करो और दोस्त जो है उनने शेयर भी कर दिया करो। उसके बाद अगला जो है खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य है यो झज्जर जिले में पड़ा है अपना, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर खप्परवास है। झज्जर में एक और आता, पहले भिंडावास आया था, भिंडावास के बाद कौन सा है? खप्परवास। ये वास वाले दन्नू कड़ा पड़ा है, झज्जर जिले के अंदर पड़ा है। झज्जर जिले में है, भिंडावास के बिल्कुल 1.5 किलोमीटर का बिच्चा है दोनों का आपस में। और 1991 के अंदर इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। कब बना था? 1991 में खप्परवास को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया था। खप्परवास और भिंडावास वास वाले दोनों कड़ा पड़ा है, झज्जर में पड़ा है। उसके बाद अगला आता है खोल ही रहतान।
खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य है ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर है। शिवालिक की पहाड़ी जो है यानी पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर ये आता है, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर। पंचकुला में इससे पहले एक का और जिक्र किया था अपन ने, बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान जो है, खेल ही रेतान भी लिखा मिलेगा कई जगह, ये दोनों बीर शिकारगढ़ और खेल ही रेतान जो है, ये दोनों के दोनों कड़ा पड़ा है, ये दोनों के दोनों हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ वन्य जीव अभयारण्य। तो आप कमेंट करें, कमेंट में वीडियो पसंद आए ना आए सारी चीजें बताएं, जो जो टॉपिक आपने बोल रहे हैं कोशिश रहेगी। हरियाणा के इतिहास काफी बच्चों ने डिमांड की है, तो 1-2 दिन में उसको कवर करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।